मतलब कि वो भी क्या है, गरीब ही रहेगा। तो संसाधन जो हैं उनका उपयोग कैसे किया जाए, तो इसी गरीबी को या इसी चीजों को हटाने के लिए एक, क्योंकि बिना सहायता के गरीबी समाप्त नहीं हो सकती है, तो गरीबी समाप्त करने के लिए भी बैंक का रोल बहुत बड़ा भारत में माना जाता है और हर देश में भी माना जाएगा। मान लीजिए कोई गरीब है और वो उसके पास कुछ नहीं है, उसे लोन लिया गया, मान लीजिए 6,000 7,000 10,000 का जो भी लोन लिया गया, उसने एक रिक्शा खरीदा, तो रिक्शा जब खरीदेगा तो वो रोजगार में आएगा ना, ठीक है? तो अब रोजगार में आएगा, वो चलाया, उसके बाद उस रिक्शे से उसने 3 रिक्शा खरीदा। 3 रिक्शे से आज वो 10 रिक्शे का क्या हो गया है? मालिक हो गया है। अब आपको उम्मीद ये लगती है कि आप उसका बेटा रिक्शा चलाएगा? नहीं चलाएगा। इसका मतलब कि वह अपने बच्चे को क्या करेगा? पढ़ाएगा, लिखाएगा, ठीक है? और उसका बच्चा जब नौकरी पा जाएगा तो हो सकता है कि वो रिक्शे की कंपनी डाल दे तो? ये भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीजें एक एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्धनता, निर्धनता की बात पहले हम नहीं करते थे। पहले ऐसा है कि निर्धन थे लेकिन हम रोजगार और बेरोजगारी की बात नहीं करते थे। अब अगर देखा जाए कि जब से बीजेपी सरकार आ गई है तब से हर गली हर नुक्कड़ पे क्या है, बेरोजगारी की समस्या की चर्चा होना शुरू हो गई है। हम लोग भी अपने याद में जब तक ग्रेजुएशन वेशन कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब तक कोई ज्यादा बेरोजगारी की चर्चा नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वैकेंसियां आती थी। और जो बीजेपी का काम है कि देखिए अब स्थिति क्या है कि इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की है कि अपने पैर पे खड़े हो जाओ। तो अपने पैर पे खड़े कैसे हो जाओ जब कुछ सहायता मिलेगी तब तो, ठीक है? आपके यहाँ गवर्नमेंट जॉब दोगे नहीं, प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं है, तो आदमी कहाँ जाए? तो वही है कि खेत में चलेंगे, काम करेंगे। अभी कल लिखवाए, उस दिन लिखवाए थे ना कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो रोजगार में है वो कहाँ है? खेत में ही है। तो यही स्थिति है, क्योंकि जिंदा रहना है तो भाई कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम समथिंग इज बेटर मनरेगा। देन, हाँ, मनरेगा में चलेंगे, 2-400 पाएंगे। देखिए 2 चीजें होती हैं, जब आदमी की परिस्थितियां बहुत खराब होती है तो उन्होंने निकाल दिया कि भाई रोजगार करिए, हम दे रहे हैं ऑप्शन। अब क्या है कि आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? निर्धनता, क्योंकि जब हम गरीब होंगे तभी हमें रोजगार की आवश्यकता महसूस होगी। क्लियर? तो हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। लिखिएगा, निर्धनता अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर पर निर्भर करती है। पॉवर्टी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। निर्धनता अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर पर निर्भर करती है। निर्धनता अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर पर निर्भर करती है। पॉवर्टी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है? इसलिए विभिन्न समाजों में यह अलग अलग होती है। इसलिए विभिन्न समाजों में यह अलग अलग होती है। सो इट वेरीज एमंग डिफरेंट सोसाइटीज। सो इट वेरीज एमंग डिफरेंट सोसाइटीज। ठीक है? अब देखिए निर्धन कौन है, गरीब कौन है, उसके शुद्ध वर्ड ही गरीब। आप लोग गरीब हैं? नहीं सर। बोलिए नहीं नहीं गरीब। सर। अज्जू गरीब हो? मैडम आप गरीब हैं? नहीं है सर। ठीक है, तो स्थिति क्या है कि गरीबी की डिफिनीशन क्या हो सकती है? जैसे वह व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड, यानी जो मूलभूत मानवीय आवश्यकता है, तो क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान। जहाज और कार और मोटरसाइकिल मोबाइल ये सब तो लग्जरियस लाइफ वाला गुड्स है। पहले जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। तो पहली प्रायोरिटी पे रोटी कपड़ा और मकान। अब यहाँ पर गरीब वो है कि जो व्यक्ति अपना स्वयं पेट तक नहीं भर पा रहा है, अगर कहा जाए तो हकीकत में वो गरीब है। गरीब है ना? क्योंकि अब अगर देखें, और लेकिन अगर इस मुद्दे पे हम जी लोग सर। उतरे, ठीक है, तो अगर हम इस मुद्दे पे उतरे तो देखा जाए कि हम लोग भी, हकीकत में देखा जाए, हम लोग भी शुद्ध रूप से पौष्टिक आहार नहीं प्राप्त कर पाते। क्योंकि हमें क्या चाहिए? रोटी सब्जी दाल प्लस एक फल चाहिए, दूध चाहिए, जूस भी पीना है,
तो अगर हम सुबह शाम ये सब काम करने लगे तो आपको लगता नहीं है कि हम लोग भी इसको मेंटेन पूरी तरह से नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या है कि जो हमारी कैलोरी है उसको हम यूज कर लेते हैं। तो ये निर्धारण किया गया कि जो व्यक्ति अपनी मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ है, इसका मतलब कि जो व्यक्ति अपना पेट नहीं भर पा रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना पेट नहीं भर पा रहा है। दूसरा कि मौसम के हिसाब से उसके पास उपयुक्त कपड़े नहीं है, ठंडी में पता चल रहा है एक तो शर्ट डाल के घूम रहा है। तो क्यों डाल के घूम रहा है? क्योंकि उसके पास है नहीं, अस्थायी रहने के लिए निवास नहीं है। तो इसका मतलब कि उसके पास रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों की मूलभूत आवश्यकताओं को वह अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वह क्या माना जाएगा? वह गरीब माना जाएगा। अब हम लोग अपने ऊपर इस डिफिनेशन को अगर फॉलो करें तो हम लोग गरीब हैं? हम लोग गरीब की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो आप लिखिएगा। अब लेकिन देखिएगा, भारत की स्थिति कुछ और है। हमने क्या लिखवाया है कि इसलिए विभिन्न समाजों में यह अलग-अलग होती है। यानी सो इट वेरीज अमंग डिफरेंट सोसाइटी। अमेरिका में गरीब कौन है? अमेरिका में गरीबी की स्थिति क्या है कि वहां पर खाने बस के लिए कार नहीं है। जिसके पास कार नहीं है। और यहाँ गरीब कौन है? जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, इसलिए विभिन्न समाजों में यह अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के देशों में, जैसे अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के देशों में, फॉर एग्जाम्पल इन द कंट्रीज ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, फॉर एग्जाम्पल इन द कंट्रीज ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, जैसे अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के देशों में निर्धनता की धारणा भारत से बिल्कुल अलग होगी। भारत से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि यहाँ का साधारण व्यक्ति भी भारत से अधिक ऊंचे जीवन स्तर पर रह रहा है। क्योंकि यहाँ का साधारण व्यक्ति भी भारत से अधिक ऊंचे जीवन स्तर पर रह रहा है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन द कंट्रीज ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, द perception of poverty will be completely different from India. Because even the ordinary person is living on a higher standard of living than India. हो गया? यस सर। ठीक है, आगे लिखिए। निर्धनता की, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। निर्धनता की स्थिति बेरोजगारी द्वारा अधिक भयानक हो जाती है। द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी बिकम मोर टेरिबल। टेरिबल ना लिखे तो विकट हो जाती। विकट की अंग्रेजी क्या होगी? सीवियर। हाँ, सीवियर, SEVERE। द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी बिकम मोर सीवियर बाई अनएम्प्लॉयमेंट। निर्धनता की स्थिति बेरोजगारी द्वारा और अधिक विकट हो जाती है। सामान्यतः देश की सारी श्रमिक संख्या रोजगार में नहीं लगी होती है। Normally not all the labor force
Normally, not all the labor force of the country is engaged in employment. हिंदी वाले लोग लिखेंगे सामान्यतः देश की सारी श्रमिक संख्या रोजगार में नहीं लगी होती है, बल्कि एक मिनट होल्ड करिएगा। बल्कि उसका अधिक भाग बेरोजगार होता है, बट अ लार्जर पार्ट ऑफ इट इज अनएम्प्लॉयड। ये थोड़ा सा आपका कंटेंट था, क्लियर? लिख लिए? यस सर। ठीक है। तो क्या कह रहा है, निर्धनता की स्थिति बेरोजगारी द्वारा अधिक विकट या भयानक हो जाती है। सामान्यतः सारी श्रमिक जनसंख्या, जो श्रमिक संख्या है, वो रोजगार में नहीं लगी होती है, अपितु बल्कि उसका अधिक भाग क्या होता है, बेरोजगार होता है। अब देखिए आगे, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे निर्धनता या गरीबी या पॉवर्टी। अब इसकी शुद्ध डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। सर अभी भी वही हेडिंग डाली थी, निर्धनता है। जो अभी लिखे हैं वो कंटेंट लिखे हैं हम लोग, अभी फिर निर्धनता की हेडिंग डालिए, अब मेन डिफिनीशन पे आते हैं। ठीक, परिभाषा। हाँ, गरीबी में लिखिए, पॉवर्टी में। निर्धनता एक ऐसी स्थिति है, पॉवर्टी इज अ सिचुएशन। निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज का एक भाग, poverty is a situation in which a section of society, जिसमें समाज का एक भाग अपनी मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है। अपनी मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है। Poverty is a situation in which a section of society is unable to meet his basic human needs या its basic human needs. A section of society is unable to meet its basic human needs. मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है। अब ये मूल मानवीय आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा और मकान। उसमें उदाहरण के लिए लिखिए भोजन वस्त्र एवं आवास, फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर। लेकिन सर ये तो देश के हिसाब से अलग-अलग है ना सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये तो स्थान के आधार पे अलग अलग हो जाएंगी। हाँ, तो हमने क्या लिखा है ऊपर, आप कंटेंट क्या लिखे हैं कि इसलिए विभिन्न समाजों में यह अलग अलग होती है। पहली लाइन जो लिखवाए हैं शुरुआत में, कंटेंट, निर्धनता अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर पर निर्भर करती है, इसलिए विभिन्न समाजों में यह अलग अलग होती है। तो हम कहाँ चल रहे हैं? अब हम इसीलिए तो लिखवाए हैं कि पर्टिकुलर इसको डालिए। हम यहाँ ये डिफिनीशन किसके लिए ले रहे हैं, किस देश के लिए? भारत के लिए। भारत के लिए। भारत के लिए। इंडिया के पर्सपेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने कंटेंट इसीलिए लिखवा दिया है कि ओवरऑल जो निर्धनता है, निर्धनता अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर पर निर्भर करती है। अब हमारे यहाँ विकास का स्तर कुछ और है ना। अमेरिका में कार जिसके पास नहीं वो निर्धन है, भारत में जिसके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं वो निर्धन है। वहां तो रोटी कपड़ा बातें नहीं हो रही है, इसलिए हमने कंटेंट लिखवा दिया था। क्लियर? भोजन वस्त्र एवं आवास, फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर। अब यहाँ पर एक मुद्दा देखिएगा कि भोजन भी कैसा चाहिए। अब वहां लिखिएगा भोजन में क्या चाहिए? पर्याप्त पौष्टिक आहार प्राप्त करना, क्योंकि भोजन तो ले लेंगे तो भोजन तो सब लोग करते हैं। पहला पॉइंट लिखिए पर्याप्त
पौष्टिक आहार प्राप्त करना, getting adequate nutrition foods, getting adequate nutrition food, पर्याप्त पौष्टिक आहार प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, रहने के लिए उपयुक्त स्थान, प्लेस क्या लिखेंगे, द एबव मेंशन्ड प्लेस टू लाइव, रहने के लिए उपयुक्त स्थान, द एबव मेंशन्ड प्लेस टू लाइव। उसके बाद पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लॉथ्स टू वियर, सर हिंदी में रिपीट कर देंगे बात? हाँ, पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र मतलब ठंडी के हिसाब से जैकेट चाहिए, स्वेटर चाहिए, ये सब मिल जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, यानी भोजन वस्त्र आवास, तो आप समझ लीजिए कि ये तो सबको मिलता है, लेकिन उसमें क्या चाहिए, भोजन भी चाहिए, तो क्या चाहिए, पर्याप्त चाहिए पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशन होना चाहिए, रहने के लिए उपयुक्त स्थान। अब कोई किसी की जमीन दूसरी जमीन पे वो पत्तल डाल के रह रहा है, क्या उसका अस्थायी निवास है? नहीं ना, तो उसमें नहीं है। कभी भी जा सकता है, इसका मतलब उसका। और उसके बाद क्या है कि कपड़े सबके पास होते हैं, लेकिन अब पता चले कि ठंडी में वो कॉटन का शर्ट पहन के घूम रहा है, तो कुछ लोग तो हीरो बनते हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में पहने हैं क्योंकि उनके पास है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हीरो बनने हैं, अभी जब बेरोजगारी पढ़ाएंगे तब उसमें समझ में आ जाएगा, जितने लोग हीरो बने हैं सबको ले आएंगे वॉलंटरी अनविलमेंट, तो उसमें व्यवस्था अलग हो जाएगी। लेकिन जिसके पास नहीं है वो, इसका मतलब क्या है कि मजबूरी में पहन के घूम रहा है। अब इसमें आगे लिखिएगा, गरीबी की विस्तृत परिभाषा के अंतर्गत, गरीबी की विस्तृत परिभाषा के अंतर्गत प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन अंडर द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की विस्तृत परिभाषा के अंतर्गत प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन अंडर द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी says that कहते हैं कि इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, गरीबी क्षमताओं का अभाव है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। says that poverty is a lack of capabilities, poverty is a lack of capabilities। ठीक, तो अब क्या स्थिति आ रही है, अब स्थिति कह रही है कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है। अब ये बताइए, इसका अगर थोड़ा सा डिफाइन किया जाए कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कह रहे हैं कि वास्तविक गरीबी की जो संकल्पना दी जा रही है, उनका मानना है कि गरीबी को दूर करने के लिए मौद्रिक आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि नहीं होती है? यस सर, होती है। लेकिन परंतु वह मात्र एक उपकरण है, परंतु वह क्या कह रहा है कि मात्र एक उपकरण है, इक्विपमेंट है। अगर आपको एक बार पैसा दे दिया गया तो आप थोड़ी देर के लिए अमीर हो जाएंगे ना, लेकिन अगर जी आपके सर। पास क्षमता नहीं है, क्षमता का मतलब क्या कि व्यक्ति विवेकशील भी तो होना चाहिए, कुछ पैसे का क्या यूटिलाइजेशन किसे करना है, समाज भी तो उस तरह का होना चाहिए। प्राकृतिक आपदा ने पता चले कि वो लगाया पेड़ या फसल लगाया, पता चले कि बार बार प्राकृतिक आपदा आ जा रही है वहां पे, तो तीनों कंडीशन होती है। तो इसमें आप लोग लिखिएगा आगे उसी में, इसको जो गरीबी की क्षमताओं को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, लिखिएगा, इस संदर्भ में वे वास्तविक गरीबी की संकल्पना देते हैं। इस संदर्भ में वे, कौन, अमर्त्य सेन, इस संदर्भ में वे वास्तविक गरीबी की संकल्पना देते हैं। इन दिस कॉन्टेस्ट they conceptualized conceptualized ही होगा,
in this contest they conceptualize real poverty संकल्पना देते हैं। उनका मानना है कि गरीबी को दूर करने में they believe that monetary income has an important role in reduce poverty। उनका मानना है कि गरीबी को दूर करने में मौद्रिक आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परंतु वह मात्र एक उपकरण है। सर मौद्रिक क्या? मौद्रिक आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते हैं उनका मानना है कि गरीबी को दूर करने में मौद्रिक आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु वह मात्र एक क्या है? उपकरण है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे बट दैट इज ओनली टूल, मात्र एक उपकरण है। क्योंकि यह परिस्थितियों एवं शर्तों पर निर्भर करता है। यह परिस्थितियों व शर्तों पर निर्भर करता है। विच इज डिपेंड ऑन सर्टेन कंडीशन एंड कंडीशन एंड सर्कमटेंसेस। हाँ, विच इज डिपेंड ऑन सर्टेन कंडीशन एंड सर्कमटेंसेस। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो पैसा आया उसके लिए व्यवस्था क्या बनाई जाए? वो पैसे का यूटिलाइजेशन भी तो व्यक्त कर सकता है। तो अब कहा जाता है ना कि दिमाग मेरे पास है, पैसा उसके पास है। तो मुद्दा यही आता है कि दिमाग मेरे पास है, पैसा मेरे पास नहीं। उसके पास पैसा है, उसके पास दिमाग नहीं है। तो ये भी तो डिपेंड करता है कि वो पैसा कहाँ यूटिलाइज करता। हो सकता है कि जिसके पास दिमाग हो वो पैसा पा जाता तो कुछ बेटर यूटिलाइज करता। ठीक है, क्योंकि स्थिति क्या है भारत में? देखिए, जिसके पास पैसा है वो दबा के रखा है, वो बैंक में भी नहीं जमा करेगा, वो अपने घर पे जमा करेगा। अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या है? दिमाग लगा के बैठा है, लेकिन उसके पास क्या है? उसके पास है प्रोग्रेसिव माइंड। तो इसमें क्या है कि परिस्थितियों एवं कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। जैसे आगे लिखिए, जैसे व्यक्ति विवेकशील है। जस्ट ए पर्सन इज रैशनल। व्यक्ति विवेकशील है। दूसरा, समाज प्रगतिशील है। सोसाइटी इज प्रोग्रेसिव। अब हमारे यहां क्या है? देखिए, समाज प्रगतिशील है, सोसाइटी इज प्रोग्रेसिव। हमारे यहाँ क्या है? हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं, जनरल में है। अगर हम लखनऊ आके ऑटो चला देते हैं 2 घंटा और हम अगर 500 कमा लेते हैं तो क्या बुराई है? काम होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन अगर हम यहाँ ऑटो चला देंगे तो आपको नहीं मालूम है कि गोरखपुर हमारे घर तक खबर फैल जाएगी कि नाक कटा दिए खानदान की, ऑटो चला रहे हैं। पिताजी हमारे आ जाएंगे, सब लाद फान के लेके चले जाएंगे कि तुमको हम इतना रुपया भेजते हैं, तुमको क्या आवश्यकता थी ऑटो चलाने की, हमारी इज्जत ले रहे हो। तो अब ये बताइए, क्या हमारी सोसाइटी प्रगतिशील है? नहीं ना है। क्या हम चोरी कर रहे थे? हम अगर 500 रुपया कमा ले रहे थे, लेकिन बुराई कौन करेगा? जो नहीं कमा पा रहा है, वो चाहता है कि ये भी न कमाए। समाज तो क्या प्रोग्रेसिव सोसाइटी? तो क्या हमारे पास अगर हम पैसा है और हम जाके 4 रिक्शा खरीद लें तब भी चुप्पे से चलवाना पड़ेगा, नहीं तो कोई जान जाएगा कि रिक्शा चलवा रहे हैं तो भी दिक्कत। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इस समय जो सोसाइटी है वो किसके लिए? इस समय जो सोसाइटी है
वो क्या है कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं, क्योंकि जो वर्ग विभाजन है, अब हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली संकल्पना लेके चलते हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग समझदार हैं। लेकिन हम लड़े किससे? लड़ेंगे तो समाज से नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि समाज ही, हमारे ही जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वही तो समाज हैं। तो हमको अगर लड़ाई करनी है तो हमको अपनों से ही लड़ना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, नैतिकता दुनिया को सिखाइएगा, लेकिन अगर अपने घर में नैतिकता सिखाने लगेंगे किसी को ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कभी भी नैतिकता अपने घर में ना सिखाइएगा किसी को, नहीं तो वो इतना ज्यादा नैतिकता आपको बना देगा कि डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। तो इसीलिए सोसाइटी भी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए कि हम रुपया तो पा गए, अब हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, हम रिक्शा खरीद के उसको 4 गुना करेंगे, हो सकता है कल ट्रक खरीदेंगे, कल बस खरीदेंगे, लेकिन पहले रिक्शा तो खरीदने दें कोई। लेकिन अगर रिक्शा चलवाएंगे, अगर हम एक चला ही देते हैं ऑटो, 500 रुपया हम कमा लेते हैं, तो हमारे पास रुपया आ रहा है, हम ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, परिश्रम है ना। अब देखिए, आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, वहां बच्चे अगर खाली होता तो कैफेटेरिया में नौकरी कर लेते हैं 2-4 घंटा। अभी हम लोग चाय किसी को पहुंचा देंगे, 2-4-500 दे देगा ना, तो अब समझ लो कि कसम से घोर बेइज्जती हो जाएगी अगर किसी के सामने आ जाओ, मुंह दिखाने लायक है ना बचेंगे। तो सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि उस पैसे का यूज तभी हो सकता है जब व्यक्ति विवेकशील हो। विवेकशील होने के साथ साथ क्या है, सोसाइटी भी क्या हो, प्रगतिशील हो। और तीसरा कि प्राकृतिक आपदाएं नहीं हो। तीसरा लिखिएगा, प्राकृतिक आपदाएं नहीं हो, नेचुरल डिजास्टर आर नॉट, प्राकृतिक आपदाएं नहीं हो। इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब आते हैं, अब देखिए क्या हुआ कि ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब यहां पर मुद्दा ये उठा कि यूनाइटेड नेशन, उसके यहां क्या है कि यूनाइटेड नेशन ने एक व्यवस्था बनाई कि हम विभिन्न देशों में जो गरीबी है, जैसे हम भारत में अपने राज्य में मापते हैं, उसी तरह से एक बड़ी संस्था जो वैश्विक लेवल पे है वो यूनाइटेड नेशन है। तो यूनाइटेड नेशन में एक सेगमेंट बना यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट क्या प्रोग्राम, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जब बना तो उसने क्या किया कि उसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लागू किया कि किस देश में कितनी गरीबी है, कैसे ये क्या है, किस किस आधार पर मापी जाएगी, कैसे हम मापेंगे। तो आप लोग एक हेडिंग डालिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बताइए, गरीबी एक तरफ से आती है, गरीबी केवल क्या है, हमने अभी तो देखा ना कि व्यक्ति विवेकशील नहीं है तो भी गरीबी की स्थिति होगी, समाज प्रगतिशील नहीं, ठीक है, कई तरफ से आती है गरीबी, समाज प्रगतिशील नहीं है तो भी गरीबी आएगी, और अगर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो भी गरीबी आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि संयुक्त राष्ट्र ने जो कहा, अब लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम लिख चुके हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट या अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, यूएनडीपी के अनुसार गरीबी क्या होती है, बहुआयामी होती है। अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी, पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अब चलिए देखिए क्या कह रहा है कि बहुआयामी होती है, उसके बाद इन्होंने लिखा इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है। लिखिएगा, इसके द्वारा या इस संदर्भ में इसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है। इन दिस कॉन्टेस्ट, UNDP
issue a multi-dimensional poverty index, a multi-dimensional poverty index। हिंदी वाले लोग भी ध्यान रखिएगा, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे MPI, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ध्यान रखिएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब आपसे यहां पर करंट में क्वेश्चन बनेगा क्या कि बताइए कि MPI जारी करने वाली संस्था कौन सी है? कौन जारी करता है? विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशन, IMF जारी करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जारी करता है, कौन जारी करेगा? यूनाइटेड नेशन, ठीक है, UNDP, यूनाइटेड नेशन के किस ब्रांच के थ्रू? यूएनडीपी के थ्रू। डीपी, तो डीपी लगा है तो इसका मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या गरीबी भी मापी जाती है, बेरोजगारी, यानी जिसने कहा कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ठीक है, तो जारी किया जाता है। लिखेगा इस सूचकांक में शिक्षा स्वास्थ्य, इन दिस इंडेक्स he is issued a multi-dimensional poverty index MPI. In this index 10 standards related to education, 10 standards, इस सूचकांक में शिक्षा स्वास्थ्य, जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया जाता है। तो 3 चीज तो मेन हो गई, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, और जीवन स्तर का मतलब क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? जब हम पोषण शुद्ध नहीं पाएंगे तो हम कितना दिन तक चल पाएंगे? हम सरेंडर बोल जाते हैं 60 साल 65 साल पे। हम पूछ लो कि कब तक चलोगे तो बोलेंगे बहुत चलेंगे, 60 से 65 साल, यही तो है। लेकिन जापान के लोग 100 साल तक जाते हैं, भूटान के लोग 100 साल तक जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको शुरू से क्या है, पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिलता है। अब हमने सोचा कि जब नौकरी लग जाएगी तब हम पूरा न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। अब ये सोचो कि जो 20 साल गया वो न्यूट्रिशन कैसे भर लोगे इकट्ठा 10 महीना में? क्योंकि कोई चीज का डेवलपमेंट कैसे होता है? धीरे धीरे ही तो होता है, ठीक है। अब ज्यादा न्यूट्रिशन भर लोगे तो उस समय शरीर उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो पता चला शुगर हो गया, BP हो गया, हार्ट के पेशेंट हो गए, यही सारी चीजें होती हैं। क्योंकि आदमी शुरू से खाया नहीं रहता, अचानक में नौकरी मिल जाती है तो दबा के खाने लगता है, सब कुछ व्यवस्था हो जाती है, और इतना ज्यादा खाने लगता है कि शरीर अब उस लायक है नहीं कि बचपन वाली शरीर की डाइजेशन सही था, अब क्या है, तो गैस बनने लगी, तो पता चले कुछ और दर्द होने लगे, तो डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। तो स्थिति क्या है कि हमारे यहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है। तो जैसे जैसे न्यूट्रिशन बढ़ेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ न्यूट्रिशन कम है, इसीलिए न्यूट्रिशन की स्थिति के कारण ही क्या है, तो यहाँ पर क्या है मेन मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग लिखेंगे इन दिस इंडेक्स 10 स्टैंडर्ड रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर यूज्ड। अब जरा करंट में आइए, उसी में लिखेगा ग्लोबल MPI 2020 के अनुसार, ग्लोबल MPI 2020 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल MPI 2020 के अनुसार भारत 107 देशों में, इंडिया इज 62, भारत 107 देशों में 62वें स्थान पर है। इंडिया इज 62 रैंक among 107 countries with an MPI score। तो अगर आपसे, क्योंकि अभी देखिए ये आंकड़ा कब का है, 2020 का है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आंकड़ा नया नहीं आया है, तो इसका मतलब कि इसी आंकड़े को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। आंकड़ा जब आ जाएगा तो इसको बदलेंगे, लेकिन क्या है ये लगभग 3 साल 4 साल के, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये 2015-16 का है, और इसे अभी 2020 तक क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो अब आपसे अगर पूछे जाए कि मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, UNDP के द्वारा, या UN लिख दे। दूसरी चीज कि इस वर्तमान में भारत जो है वो किस रैंक पर है, 62 रैंक से
कितने कंट्री में इसका कैलकुलेशन किया गया है? 100। 107। ठीक है, हाँ बोलिए अजय। हाँ सर, अभी शायद ये 2017 के पहले की बात है आई थिंक, जब हाँ। ये 65 नंबर पे था या 68 पे था सर, इंडिया। हाँ 65 इंडिया पे, सर, इसी में। क्योंकि विकास तो हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि पहले के जैसे भारत है। ये भी तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे सोच रहे हैं कि गड़बड़ा गया है, ऐसा ऐसी व्यवस्था नहीं। क्योंकि देखिए, हमें आपको नहीं मिल रहा लाभ, लेकिन जो गरीब है उनको आवास भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आवास मिला है, पूरे भारत में भी क्या है, सबको सुनिश्चित किया जा रहा है। कल भी पढ़ाए हैं, डीबीटी सबके अकाउंट में पैसा जा रहा है, 2-2 हजार, 3-3। तो क्या कुछ तो प्रोग्रेस होगा ना। तो एमपीआई में अगर देखा जाए तो स्थिति क्या है? अब देखिए, किसानों के लिए वो सब लोग ट्वीट कर रहे हैं। अभी आप न्यूज में सुने हैं ना कि वो उनको पता नहीं कि गेहूं कब होता है, और वो लोग किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन बार बार भारत सरकार को क्रिटिसाइज करती है कि आप इतना ज्यादा सब्सिडी किसानों को क्यों देते हैं। अमेरिका सरकार सब्सिडी ही नहीं देती है, उस पे नहीं बोलेंगे वो लोग कि अपनी अपने अपने भी झोले में तो झांक लो कि तुम्हारी सरकार तो किसानों को सब्सिडी ही नहीं देती है। हमारे यहाँ तो इतनी सब्सिडी पा गए हैं कि अत्याचार मचा दिए। ठीक है, तो उसमें जब हम कट ऑफ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कहता है भारत से कि आप अपने किसानों को इतना सब्सिडी मत दीजिए, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जब आप सब्सिडी देते हैं तो उनकी फैक्टर कॉस्ट कम लगेगी, तो उत्पादन अधिक होगा, तो उसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाता है। तो स्थिति क्या है, लेकिन फिर भी लोग लगे पड़े हैं। चलिए अब आएंगे, हम लोग देखेंगे नीति आयोग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। नीति आयोग के अनुसार अकॉर्डिंग टू नीति आयोग लिखेंगे, इसके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं को 2 भागों में बांटा गया है। नीति आयोग के अनुसार इसके, एक काम करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नीति आयोग के अनुसार की बात जो हम करेंगे उसमें रहने गया, नीति आयोग की डिफिनेशन थोड़ी सी हम लोग गलत कर दिए हैं। उसमें आप लोग लिखिए, काट दीजिएगा, लिखेगा जीवित रहने के लिए, जीवित रहने एवं दक्षता के लिए, जीवित रहने एवं दक्षता के लिए पॉवर्टी इज द लैक ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। पॉवर्टी इज द लैक ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल एंड इफिशियंसी। जीवित रहने एवं दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का अभाव ही गरीबी है। न्यूनतम आवश्यकताओं का अभाव ही गरीबी है। प्लीज रिपीट करिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल एंड इफिशियंसी। जीवित रहने एवं दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का अभाव ही क्या है? गरीबी है। अब इसमें क्या क्या ये मानते हैं, इनके जो जो स्टैंडर्ड पॉइंट है वो क्या है? ये पहला, किसके अनुसार है? नीति ये आयोग के नीति अनुसार। आयोग के अनुसार, नीति आयोग के अनुसार। देखिएगा सबकी डिफिनीशन लिखवा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के अनुसार है ये। पहला चीज तो है, जीवित रहने के लिए क्या होगा? फॉर लिविंग, भोजन। जीवित रहने के लिए भोजन प्लस पानी, फॉर लिविंग वाटर एंड फूड। दूसरा पॉइंट, स्वस्थ रहने के लिए फॉर हेल्थ क्या होगा? पोषण, न्यूट्रिशन प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा। देखिए, पोषण प्लस ऊर्जा प्लस प्रोटीन विटामिन्स आदि। न्यूट्रिशन, एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स एसेट्रा आदि। दक्षता के लिए क्या चाहिए? दक्षता के लिए क्या चाहिए? दक्षता का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ। पढ़ा हाँ, सर, पढ़ाई नहीं हो सकता दक्षता?
बिल्कुल हो सकती है। दक्षता का मतलब क्या, वही कुशलता। कैपेबिलिटी, एक्स्ट्रा। इसमें कुशलता। लिखेगा आवास, दक्षता में आएगा आवास, यानी हाउसिंग, क्लॉथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, स्किल, लॉ एंड ऑर्डर। आवास, वस्त्र, शिक्षा, आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कानून व्यवस्था। भाई जब आपकी स्किल रहेगी, जो नियम कानून है वो अच्छे से रेगुलेट होंगे, तभी तो आपके अंदर दक्षता आएगी। एजुकेटेड होंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो आप क्या करेंगे, हर काम को मालूम है आपको कि हमारे पास हर ऑप्शन है, इसलिए हमको अपना प्रयास करना है। ठीक है, तो हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। चलिए अब आप लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं, नीति आयोग के अनुसार क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डिफिनेशन है, यूनाइटेड नेशन क्या क्या जारी करता है। ठीक है, अब हम आते हैं, हेडिंग डालिए गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के प्रकार। अब देखिए गरीबी के प्रकार क्या हैं, दो प्रकार की होती है। जैसे हमारे यहाँ गरीबी और विकसित देशों में गरीबी, इनमें अंतर क्या है। सबसे बड़ी चीज तो देखिए कि दो प्रकार की पॉवर्टी होती है, एक किसी के सापेक्ष और एक किसी के निरपेक्ष। एक एब्सोल्यूट होती है, एक रिलेटिव होती है। अब यहां पर देखिए स्थिति क्या है कि अमेरिका में अगर हम देखें तो ये होगा कि अगर कोई भी शादी है या कोई भी फंक्शन है, तो आप देखेंगे वहां ज्यादातर ब्लैक सूट में लोग दिखते हैं, व्हाइट शर्ट ज्यादा रहती है। बस अंतर क्या है कि सारे लोग सूट पहन के आए हैं, लेकिन किसी का सूट 1 लाख का होगा, किसी का सूट क्या है 50,000 का होगा, किसी का 25,000 का होगा। सबका क्या हमेशा होगा, सूट ही। ठीक है, होगा हमेशा सूट। बस अंतर इतना है कि कोई रॉल्स रॉयल्स से आ रहा है, कोई मर्सिडीज से आ रहा है, कोई BMW से आ रहा है, कोई हुंडई से आ रहा है, कोई सेवरलेट से आ रहा है, लेकिन आएंगे सब किससे, कार से। यही तो मुद्दा है। तो इसका मतलब कि वो देखा जाए तो वहां पे क्या है, वहां सापेक्ष है गरीबी। सापेक्ष का मतलब रिलेटिव है, बस ये है कि आगे पीछे है। लेकिन यहां पर देखिए अगर शादी होगी तो कोई सूट में जा रहा है, कोई धोती कुर्ता में जा रहा है, कोई टी शर्ट पहन के चल गया। क्या ये बताइए जो टी शर्ट पहन के गया है उसके पास अगर VIP सूट होता, क्या वो पहन के जाने के इच्छुक नहीं था। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए कि यहां जब हम फंक्शन में मिलेंगे तो हमको तो इसलिए टाल दिया जाता है कि नहीं हम गरीब नहीं, विभिन्नता में एकता, ये कल्चर है। कल्चर नहीं है। अगर गरीबी के साथ उसमें परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भाई हम नहीं चाहते हैं क्या कि हम किसी के फंक्शन में जाएं तो कार लेके जाएं, लेकिन कोई VIP कार से जाता है। ठीक है, कोई नहीं कुछ तो चलो क्या है, कोई अपने कार से जाता है, कोई छोटी कार से जाता है, कोई बड़ी कार से जाता है। लेकिन अब हम ओला बुक करके जाएंगे तो हमारी कार नहीं है ना, कोई मोटरसाइकिल से जाएगा, कोई पैदल किराया से चला आता है, ऑटो से चला आता है। तो अब देखा जाए कि दो प्रकार के डिफरेंसेस दिख रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि जिस देश में क्या है कि गरीबी सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब क्या, रिलेशन में हो। मतलब क्या, सूट वाले हैं, बस ये है कि इनका सूट महंगा, इनका सूट क्या है सस्ता है। और ऐसी चीजें कि जहां पर क्या है गरीबी ना बिल्कुल विपरीत हो। जैसे भारत में क्या है कि किसी के पास करोड़ों रुपया, किसी के लिए किसी के पास खाने के लिए नहीं। और सापेक्ष गरीबी जो विकसित देशों में होती है, जैसे मान लीजिए कि अजय आपके पास क्या है 10 लाख रुपया है, हमारे पास क्या है 5 लाख रुपया है, और तीसरे के पास क्या है 6 लाख रुपया है, चौथे के पास 4 लाख रुपया, यानी है सबके पास लाख है। लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है कि एक जन के पास 10 लाख रुपया है और एक जन के पास 10 रुपया है। तो इसका मतलब कि डिफरेंस ज्यादा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमने देखा कि एक सापेक्ष गरीबी है और एक बिल्कुल निरपेक्ष है। तो इसका मतलब कि अगर मैनुअली गरीबी देखा जाए तो गरीबी दो प्रकार से मापी जाती है। कौन कौन सी गरीबी, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष, यानी एक रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो हम इसमें लिखेंगे
सामान्यतः निर्धनता दो प्रकार से होती है। सामान्यतः निर्धनता दो प्रकार की होती है। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। दो प्रकार की होती है, जिसे मापने की विधियां भी, जिसे मापने की प्रचलित विधियां दो ही हैं। जिसे मापने की प्रचलित विधियां दो ही हैं। Which are two popular method of measuring? Which are two popular method of measuring? यानी कि अगर देखा जाए कि सामान्यतः गरीबी तीन प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः दो ही हैं, क्योंकि एक विकसित देश में मापी जाएगी और एक विकासशील देश में मापी जाएगी। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालेंगे निरपेक्ष निर्धनता। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। निरपेक्ष निर्धनता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, अब हमारे यहाँ स्थिति क्या है, देखिए कैसे माप रहे हैं। निरपेक्ष निर्धनता का मतलब क्या हुआ कि एकदम बिल्कुल अपोजिट वाली स्थिति है। तो हमने कहा कि भाई हम कैसे मापेंगे, तो जो बेरोजगारी और निर्धनता की माप करने का कार्य करता था, पहले से ही योजना आयोग करता था। ठीक है, योजना आयोग क्या करता था कि इसकी माप करता था और वो डेटा देता था सरकार को। एनडीसी, नेशनल क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो वो डेटा देता था किसको, वो डेटा सरकार को दिया जाता था और सरकार उस डेटा के तहत, उस डेटा के अकॉर्डिंग प्लान बनाती थी कि कहाँ बेरोजगार लोग हैं और कैसे इनको क्या हमको करना है। तो ये सारी प्रक्रिया चलती थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक मानक निर्धारित किया गया। मानक क्या निर्धारित किया गया कि दो चीजें हुई। योजना आयोग ने दो प्लान बनाया, क्या कि हम देखते हैं 3 लोगों की समिति गठित की जाएगी। कौन कौन सी, एक तेंदुलकर समिति, एक डीटी लकड़ा वाली समिति और एक रंगराजन समिति। ये तीनों समितियां जो है वो क्या करेंगी, भारत में गरीबी की माप करेंगी। इसमें से एक क्या है कि कैसे माप की जाएगी, तो न्यूनतम उपभोग का स्तर डिसाइड किया जाएगा कि गांव वाला व्यक्ति अगर 2400 कैलोरी प्रतिदिन भोजन एनर्जी नहीं पाता है, ठीक है, एक हमने मात्रा कर दी कि अगर गांव वाला व्यक्ति के लिए क्या, क्योंकि गांव वाला हार्ड वर्क करता है तो इसलिए उसे अधिक चाहिए। शहर वाले के लिए क्या है, 2100 कैलोरी प्रतिदिन। ये दोनों माप रख दिया गया, यानी कि जो निरपेक्ष में हमने मापा कि एक आधार बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति गांव का है और वह 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन नहीं पा रहा है तो इसका मतलब वह क्या है, गरीब है। अगर कोई शहर का व्यक्ति है और वह 2100 किलो कैलोरी प्रतिदिन नहीं पा रहा तो इसका मतलब वह क्या है, गरीब है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है कैलोरी वाली, भोजन वाली, ये विकासशील देश में अपनाई जा रही है। इसका मतलब कि विकासशील देश में जो गरीबी पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी, निरपेक्ष, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय किया जाता है, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन क्राइटेरिया। इसके अंतर्गत एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय किया जाता है, इसके आधार पर या इसके अंतर्गत एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय किया जाता है कि कितने लोग इस मापदंड से नीचे हैं, इस मापदंड से नीचे हैं और उन्हें निर्धन मान सकते हैं, और उन्हें निर्धन मान सकते हैं। अभी भारत की क्या होगी वो सारी चीजें हम बताएंगे। मान सकते हैं, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन क्राइटेरिया दैट हाउ मेनी पीपुल आर बिलो, that how many people are below the criteria and can be considered poor, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको बोले तो कितना लेंगे आप लोग, ग्रामीण में 2400 कैलोरी हाँ और शहर में 2100 कैलोरी। हाँ, तो उसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, रूरल और अर्बन। रूरल सेज में कितना होगा
2400, 2400 कैलोरी। और अर्बन क्षेत्र में कितना होगा? 2100 किलो कैलोरी पर डे। जी। दोनों में पर डे होगा, किलो कैलोरी होगा। 2100 किलो कैलोरी शहर में, 2400 किलो कैलोरी पर डे गांव में। ठीक है, मान सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट इसको इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। कैसे निर्धन मान सकते हैं इसको देखेंगे। इसका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली, इसका अनुमान, इट इज एस्टिमेटेड बाय द मिनिमम कैलोरीज, इसका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा, न्यूनतम कैलोरी की मात्रा, दोबारा बोलते हैं। इसका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा, इसका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा द्वारा लगाया जाता है, लगाया जाता है। इट इज एस्टिमेटेड बाय द मिनिमम कैलोरी इनटेक पर पर्सन, इट इज एस्टिमेटेड बाय द मिनिमम कैलोरी इनटेक पर पर्सन द्वारा लगाया जाता है। अर्थात वे सभी व्यक्ति जो न्यूनतम उपभोग स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, अर्थात वे सभी व्यक्ति जो न्यूनतम उपभोग स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, दैट इज all those people who do not reach the minimum consumption level, that is all those people who do not reach the minimum consumption level are poor, जो नहीं पहुंच पाते हैं वे निर्धन होते हैं, वे निर्धन होते हैं। all those people who do not reach the minimum consumption level are poor। क्लियर? अब नीचे एक लाइन केवल नोट करके लिखिए, नोट। भारत जैसे अल्प विकसित देशों में गरीबी मापने का यह तरीका अधिक उपयुक्त है। भारत जैसे अल्प विकसित देशों में गरीबी मापने का यह तरीका अधिक उपयुक्त है। नोट में आप लोग लिखेंगे, दिस मेथड ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, भारत जैसे अल्प विकसित देशों में गरीबी मापने का यह तरीका अधिक उपयुक्त है। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया is more above mentioned, is more above mentioned। तो बताइए भारत में गरीबी मापने का जो तरीका है वो कौन सा है? कैलोरी वाला। प्रति व्यक्ति कैलोरी है। ठीक है, तो अगर इसका नाम पूछेगा तो क्या मानेंगे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी लग रहा है कुछ काम चल रहा है, आप लोगों का भी। आज हम ही लेट हो गए हैं, अजय भाई कुछ काम हम कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं होगा। कल से हम लोग उसी टाइम पर फिर मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं? सर एक सर इसके आगे आएगा या अभी यानी कि इसी टाइम पे आएगा वो एपीएल और बीपीएल? इसी में तो आएगा। अभी जो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी नहीं पहुंच पाएंगे, तो देखिए क्या हो गया। एपीएल का मतलब ही क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन। और बीपीएल कार्ड जो बनेगा उनका बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यही तो आ रहे हैं ना, निरपेक्ष निर्धनता में तो आएंगे जो पहुंच जा रहे हैं। देखिए हम लोग क्या, हम लोगों का पीला वाला कार्ड बनता है, सफेद तो वाला। हम लोग क्या, सफेद वाला एपीएल का सफेद होता है सर। हाँ, तो एपीएल का यूपी में पीला होता है यूपी में। ठीक है, हम लोग एमपी में उल्टा है सर। हम लोग एमपी में क्या है सर, जो गरीब है उनका पीला है और जो गरीबी रेखा से ऊपर उनका सफेद है। हाँ, तो बस वही चीजें हैं। मतलब अब एमपी में अलग है, हम लोग जो यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या है, हम लोग 2400 कैलोरी से ऊपर हैं, यानी गरीबी रेखा से क्या है, ऊपर है। तो एक कार्ड वो बन गया, तो आपको मालूम है लाल पीला सफेद 3 कार्ड बनेगा।
तो आप देखिए, गरीबी रेखा से ऊपर वालों का अलग कार्ड है, गरीबी रेखा के एकदम बराबर वालों का अलग कार्ड है, गरीबी रेखा से नीचे वालों का बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो ये तीनों का जो आधार माना गया वो क्या माना गया है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, जो किसी अल्प विकसित या ये भारत जैसे देशों में गरीबी मापने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या? निरपेक्ष लाइन। निरपेक्ष लाइन भारत में, और अलग अलग देशों में कैलोरी की मात्रा अलग अलग भी निर्धारित की जा सकती है। पाकिस्तान में क्या है? वहां पे ज्यादा है। बांग्लादेश में क्या है? हो सकता है वहां पे कम। अलग है, ठीक है? तो जैसे हमने देखा था, कहा था सब्सिडी जिस प्रकार से सरकार देती है उसी हिसाब से, क्योंकि देखिएगा अभी यूनाइटेड नेशन यानी विश्व बैंक, जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र भी डिसाइड करेगा कि कितना व्यक्ति को रुपए में चाहिए और कितना चाहिए इंटरनेशनल लेवल कि कितना डॉलर उसका मिलना चाहिए, तब उसके नीचे उसका कंजप्शन गरीब हो। लेकिन हम अभी आंकड़ा ले रहे हैं, क्या हम ओवरऑल थ्योरी देख रहे हैं कि किस हिसाब से दोनों देशों में नापी जाएगी। अभी जब हम लोग भारत में एंट्री करेंगे, तेंदुलकर समिति कुछ और कहेगी, रंगराजन समिति कुछ और कहेगी, और डीटी लकड़ा वाला समिति कुछ और कहेगी। तो उस आधार पर हम ओवरऑल चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ये कैलोरी वाला किसी समिति ने निकाला सर? ये तो योजना आयोग का है ना? हाँ, ये तो योजना आयोग का ही है। 2100 और 2400 ये रट लीजिएगा, शहर और गांव का। गांव वाले को ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि वो हार्ड वर्क करेगा, शहर वाले को कम चाहिए क्योंकि शहर वाले स्मार्ट वर्क करते हैं, दिमाग में हेडफोन लगा के। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलिए सबको गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट।